नमस्कार। आज की खबर बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान में एक बड़ी आतंकवादी संगठन को अपनी ही सीमा में एक शक्तिशाली संगठन ने इस कदर डराया है कि उसे अपनी रैली को स्थगित करना पड़ा। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हुआ और ये हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले आप जान लीजिए कि हाफिज सईद कौन है। हाफिज सईद एक आतंकवादी है। वो लश्कर-ए-तैयबा नाम के एक आतंकवादी संगठन के नेता है। लश्कर-ए-तैयबा एक ऐसी संगठन है जिसने भारत में कई बार भयानक आतंकवादी हमले किए हैं। भारत के कई शहरों में लश्कर-ए-तैयबा के कारनामों की खबरें सामने आई हैं। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान सरकार ने कभी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। अब हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। हाफिज सईद को अपनी एक बड़ी रैली को स्थगित करना पड़ा। ये रैली 2 नवंबर को लाहौर शहर में होने वाली थी। रैली की जगह थी मीनार-ए-पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक ऐतिहासिक स्मारक है। तो सवाल है, रैली आखिर क्यों टाली गई? हाफिज सईद को एक ही वजह से अपनी रैली को टालना पड़ा। तहरीक-ए-तालिबान। तहरीक-ए-तालिबान एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है जो खुद पाकिस्तान में हिंसक कार्रवाई को अंजाम देता है। ऐसा लगता है कि हाफिज सईद को तहरीक-ए-तालिबान से एक खतरा महसूस हुआ और इसी वजह से वो अपनी रैली को आगे के लिए स्थगित करने पर मजबूर हो गया। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी संगठन से डर लगा है। इस बात की पुष्टि एक वीडियो से भी हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो में ये आतंकी भीड़ को बता रहा है कि अमीर-ए-मोहतरम, जो हाफिज सईद को बुलाने का एक तरीका है, उन्होंने रैली को टालने का फैसला किया है। लश्कर ने सभी आतंकी हाफिज सईद को इसी नाम से बुलाया जाता है। तो जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबको पता चल गया कि हाफिज सईद ने सच में अपनी रैली को स्थगित कर दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस रैली को स्थगित करने का आदेश दिया था। आईएसआई का अर्थ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। आईएसआई को पाकिस्तान में काफी ज्यादा ताकत है। तो आईएसआई ने खुद कहा कि ये रैली 2 नवंबर को नहीं हो सकती और इसलिए हाफिज सईद को अपनी रैली को टालना पड़ा। नई तारीख अभी भी नहीं बताई गई है। अब आप सोचेंगे आईएसआई को इस समय हाफिज सईद की रैली को लेकर आखिर क्यों चिंता है? इसका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एक कार्रवाई की थी जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के भी कई आतंकी इसमें मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं ने पहले ही दावा किया था कि हाफिज सईद खुद 2 नवंबर को इस रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि ये रैली ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताने के लिए होगी। रैली के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। जहां पर रैली होनी थी वहां से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। इस वीडियो में देखा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के नाम के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। उन आतंकवादियों को शहीद कहा जा रहा था। तो हाफिज सईद की योजना ये थी कि इस रैली में भीड़ इकट्ठा करके उन आतंकवादियों को शहीद के रूप में याद किया जाए और लश्कर-ए-तैयबा का प्रचार किया जाए। अब सवाल है, हाफिज सईद की रैली टलने से हमारे लिए क्या फायदा है? ये खबर हमारे लिए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों के बीच भी तनाव है। लश्कर-ए-तैयबा के तहरीक-ए-तालिबान दोनों आतंकवादी संगठन है, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दूसरी बात, पाकिस्तान की सरकार भी अब नियंत्रण खो रही है। आईएसआई को हाफिज सईद की रैली को स्थगित करना पड़ा क्योंकि अगर वो रैली हो जाती तो संभावना है कि तहरीक-ए-तालिबान कोई हिंसक कार्रवाई कर देता। तीसरी बात, जब पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवाद की समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी से डर लगे तो अल्पकालीन तौर पर पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं भारत को फायदा देती हैं, लेकिन दीर्घकालीन तौर पर ये खतरनाक भी हो सकती हैं। इसलिए भारत को सदैव सावधान रहना होगा और अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना चाहिए।
पाकिस्तान अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो अपने ही आतंकवादियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में बार बार हमले करता है और पाकिस्तान की सरकार उसे रोक नहीं पा रही। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब एक देश अपने भीतर के आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वो दूसरे देशों में भी नुकसान पहुंचा सकता है। पहला, भारत को अपनी सीमा पर सावधानी बरतनी होगी। पाकिस्तान के अंदर जब आतंकवाद की ऐसी समस्या है तो संभव है कि ये आतंकवादी भारत की ओर रुख करें। दूसरा, भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाते रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक बेहद सही कदम था। इससे पाकिस्तान में आतंकवादियों को चेतावनी मिली थी। तीसरा, भारत को अपनी सुरक्षा को हमेशा मजबूत रखना होगा। पाकिस्तान से कभी भी खतरा आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर जो दिखाती है कि एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी से डर है। पाकिस्तान अब अपने आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। भारत को हमेशा सावधान रहना होगा और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां आवश्यक है। अगर आपको ये खबर समझ आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। और मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।